वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम दो शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक तो जो इवनिंग की शिफ्ट हुई थी उसका, और एक जो आफ्टरनून की शिफ्ट हुई थी उसका। जो अगर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक लेनी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है। इसने क्या दिया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई आकृति का चयन करना जो इस आकृति में दी हुई और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो सर्कल पूरा कहीं नहीं दिख रहा, ऐसे एरो हैं लेकिन ऊपर और नीचे हैं, तो ये वाले एरो नहीं, तो एक ही बच गई आकृति, ठीक है। और इसका ये वाला सिरा हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले पहले वाले डिजिट को ले लेंगे। देखो जैसे एल एन पी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टी। एल कितने पे आता है, 12 पे। एन कितने पे, 14 पे। पी कितने पे, 16 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12, 14, 16 और 18। 18 पे क्या आता है, आर। तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, आर वाला एक ही ऑप्शन बच गया। अब देखो नेक्स्ट को उठाते हैं, पी एन एल और एच, इन वाले को, ठीक है। देखो पी एन एल, पी कितने पे, 16 पे। एन कितने पे, 14 पे। एल कितने पे, 12 पे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10। 10 पे क्या था, जी। जी कौन से हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो ऐसे सवालों में क्या लॉजिक होता है, या तो सम करके देखो, ठीक है, डिजिट का, या जो भी सम आ रहा है उनका, डिजिट का सम आ रहा है उनकी मल्टीप्लाई करके देखो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये कोई सा भी लॉजिक नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसने क्या दिया, इसने दिया देखो, फाइंड ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 4, 1 और 8। देखो इसमें सीधा पता चल रहा है, इसमें 4 अक्षर हैं, जैसे 4 वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। 4 अल्फाबेट है, इसमें 1 अल्फाबेट और इसमें 8 अल्फाबेट है। सेम बी अटेंटेटिव में कितने हैं, बी में कितने हैं, 2, और अटेंटेटिव में कितने हैं, 9। सेम अंश आर करेक्ट में कितने हैं, अंश में 7 और आर में 3 और करेक्ट में 7। तो सेम चेक दी क्वेश्चन में कितने होंगे, डी में 3, चेक में 5 और क्वेश्चन में कितने होंगे, 8, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर दी, आसान क्वेश्चन। मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी, एमपी की, मध्य प्रदेश की। लेटेस्ट में भी चुनाव भी है वहां पे, तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। जो नए सीएम आएंगे वहां के, न्यू सीएम, तो जो तैयारी कर रहा है वो भी अच्छे से कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 का 21 के साथ क्या रिलेशन है। 3 गुणा में 7, 21, और 21 गुणा में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 14, 7 दूनी 14। अगर इसकी 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49, असल गया 4, यानी कैरी गया 4। 14 से 98 और 4 102, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, डिफरेंस देखना होता है। 213, 216, 225, 240 और 261। अब देखो डिफरेंस कितने का, 3 का, कितने का, 9 का, कितने का, 15 का, कितने का, 21 का। अब देखो ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा, वो डिफरेंस देखो, 6 का, 6 का, 6 का। अब इसमें भी अगर 6 जोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे 27 आएगा, और 27 में इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीरीज में क्या देखना होता है, डिफरेंस देखना होता है मेजरली, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि क्या, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई देखनी होती है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कुछ नहीं दिया, इसने क्या पूछा है कि 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या। देखो 6 के 1, 1 और 2,
2 और 5 सभी आ रहे हैं, तो मानक पासा होता है जो, ठीक है, मानक पासे में जो साथ में जो ये साइड है, जो एडजेंट साइड है, एडजेंट एडजेंट साइड है जो, यानी कि जो साथ में जुड़ी हुई भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। तो इनमें से 4 के विपरीत क्या होगा, एक ही बचती है, क्या बचती है, 3, तो 3 होगी, ठीक है। या फिर आप इसमें एक और काम कर सकते हो, जैसे 4, 2 और 5, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा के देख सकते हो, ठीक है। ऐसे 4, 2, 5, 4, 1 और 6, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 2 के 1, तो 4 के 1 ही बचता है, क्या बचता है, 3, क्योंकि पासे पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये डिजिट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, सिलोगिज्म का। इसने क्या बोला, सभी पंखे मतलब है, यानी कि ये तो पंखे हो गए, इसको बोल देता हूं मैं एफ, ठीक है। क्या है, बल्लभ है, यानी ये क्या है, बल्लभ। इसके बाद इसने क्या बोला है, सभी पंखे बल्लभ है, सभी बल्लभ ट्यूबलाइट है। तो बल्लभ क्या है, ट्यूबलाइट है, ये हो गई ट्यूबलाइट, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हो गई, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, तो कुछ ट्यूबलाइट यानी कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नए हैं। अब इसने क्या बोला, निष्कर्ष देखो, सभी पंखे नए हैं। पंखे फैन कौन से हैं, ये वाले नए, ये वाले, इसका इनका कोई रिलेशन है, नहीं है। दूसरा क्या बोला इसने, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, सभी पंखे हैं, लेकिन नहीं, इसका उल्टा गलत होगा। मतलब सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं है, लेकिन सभी पंखे ट्यूबलाइट है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। तो ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 9th नंबर सवाल में। इसमें क्या है, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक सिंपली डायग्राम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इसने क्या कहा, ई के ये हिस्सा होता है बायां, यानी शोर होता है बायां और ये शोर होता है दायां, ठीक है, यानी ऐसे, और यह होता है बायां। इसने क्या कहा, ई के बाई और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1, 2, 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे ई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाएं और यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या बोला है, ए पंक्ति के दाएं जी और एच ई के ठीक बगल में, यानी यहाँ और यहाँ कौन जी और एच था, उनको कहाँ पे जी आएगा और कहाँ पे एच को उसका पता नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो ए हो गया यहाँ पे, और डी ए के ठीक बगल में बैठा है, तो डी आ गया यहाँ पे। एफ ई के बाई ओर से दूसरे स्थान पर है, ई के बाई ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एफ, ठीक है। तो हम जी और एच को कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि जी और एच का और कहीं पे रोल नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे जी को और यहाँ पे कर देंगे एच को। तो इसने पूछा पंक्ति के बाएं सिरे पर बाएं पर एक ही व्यक्ति बचेगा, कौन है, वो है टी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, कुछ नहीं, वो मैंने बताया था आपको। हम फर्स्ट डिजिट खोलेंगे, देखो एफ, तो एफ का यहाँ से हो रहा है एच, तो यहाँ पे आ गया एच। सेम डी, डी का यहाँ पे हो रहा है एफ, ठीक है। एफ कितने पे आता है, 6 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे। तो आई होप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। तो जी अगर यहाँ पे है, जी आता है 7 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो 9 पे, 9 पे क्या था, आई, आई ऑप्शन 2 में है, तो 2 ऑप्शन ये एच से स्टार्ट होने वाले अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। अब सेम ये फर्स्ट डिजिट थी, ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट था, ये सेकंड अल्फाबेट को उठाते हैं, देखो आई, आई से बन गया, आई आता है 9 पे, से बन गया एच, एच कितने पे 8 पे, ठीक है। सेम यहाँ पे आता है ई, ई कितने पे आता है 5 पे, यहाँ पे क्या बन गया डी, डी कितने पे आता है 4 पे। सेम आर, अगर आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में से अगर एक घटाएंगे तो क्यू, क्यू आएगा कितने पे 17 पे। ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा, ये गलत आंसर है, ठीक है, क्यू 17 पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया इसने, अल्फाबेट
का क्वेश्चन दिया है, डिक्शनरी का क्वेश्चन। इसमें देखो डिक्शनरी क्वेश्चन में क्या करना होता है, मेनली जो कॉमन होते हैं ना पहले उनको हटा देते हैं। देखो एस और ई कॉमन है, इनको हटा देते हैं। अब देखो इनमें क्या दिया है, एम एन पी और ये कॉमन था ना, ये हटा देते हैं इसको, और आर। इनमें समय बाद में क्या आएगा, आर। आर कौन से पे, 5 पे, यानी लास्ट वाला पे 5 आएगा। ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गई। अब देखो एक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो एक को भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ए पहले पे आ जाएगा। अब इसमें बताना 2 और 3 में से पहले पे कौन आएगा। 2 और 3 में से पहले पे कौन आएगा, एम आएगा, ठीक है। एम के बाद एन आता है तो 2 आएगा पहले पे, यानी ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखो ये वाले लॉजिक लगाने हैं हमें, ठीक है, जो ये वाली कोडिंग करनी है जो इसने दी हुई है, ठीक है। ये ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी ए बी का पुत्र है, यानी ए प्लस का, यानी ए क्या है, जेंट्स है, यानी कि मेल है, ठीक है। अब मेल बोल लो इसको, यानी वो ये। अब बी और सी, यानी इस वाले का रिलेशन क्या है, पहले वाला पत्नी है, यानी बी पत्नी है किसकी, सी की। पत्नी को किससे दिखाएंगे, इस वाले बॉन्ड से दिखाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला ये वाला रिलेशन क्या है, ए बी का भाई है, यानी जो सी है वो डी का भाई है, सी यानी प्लस का, ठीक है। उसके बाद डी माइनस ई का मतलब क्या है, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की बहन है, यानी डी क्या है, डी बहन है, किसकी बहन है, ई की, ठीक है। अब उसके बाद ई प्लस एफ का मतलब क्या है, वो ई प्लस वाला रिलेशन कौन सा, पहले वाला, यानी पहले वाला ई किसका पुत्र हुआ, एफ का। ई पुत्र किसका है, एफ का। एफ क्या होगा, प्लस ई प्लस होगा, ठीक है। अब इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, देखो डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, यानी ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, यानी ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तीसरे वाला क्या बोलता है, ए एफ का पोता है, एफ का पोत ए है, ये एफ का पोता, यानी इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, ये भी ठीक है, ये रिमूव कर देंगे। तो ऑप्शन वैसे भी एक ही बच गया अब तो, ये वाला। और इसमें वैसे भी देखते हैं क्या दिया, ई बी का भाई, ई बी का भाई नहीं है। ई कौन है, ई का बी से क्या रिलेशन होगा, ये इसकी पत्नी है, जो मतलब कि ये इसका जेठ या देवर या जेठ होगा, क्योंकि इसके पति का भाई है, उसकी बहन का भाई, तो उसका क्या हुआ, देवर या जेठ हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस क्वेश्चन में भी सेम वही क्या करेंगे, हम पहले इनको लेंगे, फर्स्ट डिजिट को, यानी कि पहले अक्षर को लेंगे। डिजिट मेरे ये तो क्या कलम बन गया, आप इस पे मत जाना, अल्फाबेट को लेंगे, ठीक है। जैसे ए डी जे और एम, 1 4 10 और 13, कितना डिफरेंस, 3 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। 7 पे क्या आता है, जी। तो ऑप्शन ये दो वाले क्या हो गए, एलिमिनेट। अब नेक्स्ट को हम सेकंड वाले अक्षर को लेते हैं। देखो यहाँ पे जे एम, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, ये वाला ब्लैंक, यहाँ पे एस और यहाँ पे वी। 10 13, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16। 16 पे क्या आता है, पी, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको भी एलिमिनेट कर देते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, वो ये भी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। घुमाने की अनुमति नहीं है, देखो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर 3। ये आपका हो गया सर, ये तो वैसे ही पता चल रहा है। अब 3 कैसे है, देखो ये वाला, ये देखो, अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये ऐसे करके है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी पसंद आ गया वो सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा इसने रूट का, क्यों टीवी एस टी एम जो भी संबंध है वो संबंध बताना है, मतलब टोटली मिला के। देखो हम इसके संबंध बताने के लिए क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आर डबल ओ टी, नीचे लिख देते हैं क्यू क्यू टी और वी, ठीक है। अब देखो रिलेशन इसका क्या है,
यहाँ पे टी का मतलब होता है 20, 15, 15, आर का मतलब 18, क्यू का मतलब 17, 17, 20 और 22। ये देख डायरेक्ट पता चल रहा है, +2, +2, +2, टी में क्या हो रहा है +2। सेम इसने लीफ का पूछा है, LEAF। एफ में क्या करूंगा, +2 करूंगा मैं, तो एफ कितने में 6 पे, 8 पे क्या आता है H। ए वाला यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ई वाला यहाँ पे आ जाएगा, ए में 2 जोड़ूंगा तो C, ई में 2 जोड़ूंगा F और G, और एन में एल में 2 जोड़ूंगा तो एल कितने पे आता है 12 पे, एन कितने पे 14 पे, तो एन GCNH ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नंबरिंग देखो, नंबरिंग से ही पता चल जाएगा ऐसे सवालों में। ठीक है, आसान है ये भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताना है आपको, कि डिफरेंस बताना, वो बताना कि अब अगली आकृति कौन सी आएगी। ठीक है, वो देखो कैसे पता चल रहा है। देखो दो दी है, पहले वाली सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो ये ऐसे ही सेम आएगी यहाँ पे भी। तो ये वाले ऑप्शन में इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब देखो इसमें नीचे थी, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, अब आएगी नीचे। नीचे इसमें डंडा होना चाहिए था, नहीं है, इसमें ऊपर है तो इसमें नीचे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसने क्या दिया, 6 मित्र एक वर्ताकार उसमें बैठे हैं, यानी कि वर्ताकार हो गया, ये ऐसे बन गया, 6 मित्र ऐसे करके बैठ गए। ठीक है, इसने क्या दिया, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं और एफ के सामने बैठा है। सपोज करो अब यहाँ पे के बैठा है, अब एफ इसके सामने, और क्या दिया इसने, ई और एस के बगल में। तो अभी यहाँ पे क्या, किसको, ए और एस के बगल में बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देता हूँ मैं ए को, और यहाँ पे बैठाता हूँ एस को। इसने क्या बोला फिर, अब एस एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा। ठीक है, एम ए और एफ के ठीक बीच में बैठा है, यानी बैठा है यहाँ पे एम। ठीक है, ठीक बगल में। यदि एम और ऐसा अपना स्थान बदल दे, यानी यहाँ पे ऐसा आ जाए और यहाँ पे एम आ जाए, ठीक है, ये स्थान बदल दिया तो पहले वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन। तो इसने क्या पूछा, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ के बगल में कौन बैठा है, एस बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, आपको 1 बाई 1 पुट करनी होती है इसकी वैल्यू। और बोर्ड मास एक चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर होता है, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट, फिर वो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, वो लगा के इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान सवाल होता है ये। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन होते हैं मुश्किल। इन वाले क्वेश्चन में देखो 216, 12 और 15 का क्या संबंध है। अब देखो ये या तो इसका मल्टीपल होता है कुछ, या इसका मल्टीपल होता है कुछ, मतलब ऐसे करके मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ निकालना होता है इसमें। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 12 और 25 को 15 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27। अब 27 का इसमें देखना है कि मल्टीप्लाई होता है तो ये कहाँ होता है, देखो देखो 7 और 6। अब इसका कैसे होता है, 7 6 42, ठीक है ना। अगर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 7 या 21, यानी यूनिट डिजिट 6 है। 6 कब आ सकता है वो देखना। अगर हम वो देखें तो अगर मैं 27 में, मतलब 7 के उसमें टेबल पे 6 कहाँ पे आता है ये देखना है मेरे लिए। तो सॉरी भाई, 15 और 14 नहीं, 14 और 24 था, ये 28 होता है। 14 और 24, 14 और 24। अगर मैं इसको रब कर दूं, दोबारा दिखाता हूँ आपको क्या है। तीन इसने किया है, 216, 12 और 15 दिया है। ये ऑप्शन पे गलत नजर चली गई भाई मेरी, वो मैं सही बता रहा था आपको। ठीक है, तो देखो 12 और 15 कितना हो गया, 27। अब 27 का 216 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन ढूंढ रहे थे ना। तो देखो 7 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें इसकी, तो 8 7 56,
कैरी गया 5, 8 दूनी 16 और 5 216। ठीक है, सेम रिलेशन इसमें लगा के देखते हैं। देखो 31 और 23 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 54 की 8 के मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 चौक 32, असल गया 3, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी 432। सेम ये लॉजिक इसमें बैठ जाएगा। लॉजिक पता चल गया, मतलब मेन मकसद मेरा क्या, आपको लॉजिक बताना। ठीक है, वो आप बाकी किसी भी ऑप्शन में लगा के देख लेना, लॉजिक आपको पता चल ही गया। अब इस वाले में देखो इसने क्या कहा है कि आपस में निशान बदलने हैं, दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। ऐसे सवालों में या तो आप 1 बाई 1 करके रख के देख सकते हो, या एक और तरीका होता है। देखो वो तरीका मेन डिपेंड किस पे करता है, जो यहाँ पे जो इक्वल का निशान है ना उसमें के बाद क्या है, यहाँ पे है 187। 187 देखो इनमें 136 102 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या कब आएगी, गुणा करने से आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसने जो गुणा का निशान है या तो उसमें कुछ चेंजमेंट किया है। ठीक है, उसने क्या किया, गुणा की उसमें चेंजमेंट किया, या फिर जैसे ये इसको भाग कर रहा है 17, अगर भाग कर देगा 136 को तो अगर 170 भी होता है यहाँ पे तो भी 10 आता, ये वैल्यू को घटा रहा है तो या इस डिवाइड में कुछ चेंजमेंट होगा। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को ही करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई सभी में तो 1 बाई 1 करके देखेंगे। वैसे हमें पता है कि आंसर 3 है तो 3 रखेंगे और बोर्ड मास लगा देंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। ये इसके 20 ही क्वेश्चन थे, ये 20 समाप्त हो गए। तो नेक्स्ट शिफ्ट पे आते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं अब जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अगर आपको इन शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बुक का लिंक दे दिया। देखिए पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम लोग आजकल क्या हो रहे हैं, पीडीएफ पे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो पीडीएफ को छोड़ के हार्ड बुक से तैयारी कीजिए। मैंने खुद 3 एग्जाम निकाले तो मेरे को पता है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन इसने कहा है कुछ कंप्यूटर फोन है, कंप्यूटर फोन। ठीक है, सभी फोन कैलकुलेटर है, सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, सभी कैलकुलेटर आईपैड है, सभी कैलकुलेटर क्या है, आईपैड है। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, ठीक है। सभी कैलकुलेटर फोन, सभी कैलकुलेटर फोन है, नहीं। जैसे यहाँ पे जो कैलकुलेटर वो फोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत। कुछ आईपैड फोन है, आईपैड कुछ आईपैड फोन है, ये रहे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 1 और 2 इसका निष्कर्ष करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल कौन से चैप्टर का है, डिक्शनरी का। क्या बता रखा मैंने, जो कॉमन है ना हम उनको रिमूव कर देंगे। पहले आई और एन इनको भूल जाओ आप, कॉमन है ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचता है, एस डी और ई, 3 डिजिट बचते हैं। एस बाद में आएगा, डी पहले पे, ई उसके बाद। डी कौन सा, डी वाला ऑप्शन कौन सा, 5, यानी 5 पहले पे आएगा, सभी में पहले पे है। उसके बाद ई, ई पहले पे आएगा, ई कौन से पे, 2, 5 के बाद क्या आएगा, 2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। सेम वही बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, आपस में निशान बदल के कुछ नहीं करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया, आकृति ढूंढनी है। कौन से वाली आकृति है, आकृति नंबर 3 कहाँ है, क्लियर दिख रही है, देखो ये रही यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या पूछा इसने, दी गई आकृति का चयन करना जो श्रृंखला में आगे आएगी। अब देखो इसमें क्या है, सभी में देखो 3 डंडे हैं, 3 है, 3 है, 3 है, ये ऐसे करके 3 एरो हैं जिन पे कोई भी डॉट डॉट ऐसे डॉट बने हुए हैं, ये मतलब। ठीक है, उसके एक सिरे पे ऐसे वाला डंडा, ये वाला। अब देखो इसमें ये ऊपर था, फिर यहाँ पे 90 डिग्री घूम गया,
सॉरी 45। इसके बाद फिर से 45 घूम के नीचे आ गया, अभी यहाँ गया 45। अब ये इस वाली आकृति में कैसे आएगा, ये वाला डंडा जो नीचे वाला डंडा है, ये डंडा ऐसे आएगा। इस आकृति में भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाली कैंसिल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है उसने, यहाँ पे ये डंडा ऐसे आके यहाँ पे 3 लाइन आएंगी, ठीक है। अब देखो इस डंडे के साथ में ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे इस डंडे के साथ डॉट लगा हुआ है, इसमें जो इसके सामने वाला इस डंडे पे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसमें भी जो सामने वाला इसके साथ है यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसमें भी जो इसके साथ वाला डंडा यहाँ पे डॉट है, तो जो इसके साथ वाला डंडा यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। मतलब इसके यहाँ पे जो डॉट आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसके ऑपोजिट वाले डंडे पे यहाँ पे डॉट आएगा। इसमें इसके साथ में डॉट लगा हुआ, लेकिन इसके ऑपोजिट वाले डंडे पे डॉट आ रहा है। देखो यहाँ पे डॉट आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था एक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा था, मैंने मार्क किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करना है, वही बोर्ड मास लगाना है, कुछ नहीं करना, सिंपल निशान बदलो। देखो पहले वाले को 1 बाई 1 ट्राई करना होता है। देखो 48 माइनस 96, मल्टीप्लाई को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 58, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 48 माइनस में अगर इसको करूंगा मैं 14, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 24 की 12 के साथ गुना करूंगा, कितना आ जाएगा, 24 की अगर 12 के साथ गुना करूंगा कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है। कैरी गया 4, 12 दूनी 24, 24 हो रहा 4, 28 प्लस में 58, ये क्या हो गया भाई, मतलब 28 डिवाइड 24, मतलब यही सॉल्यूशन आएगा यार, तुम देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। मतलब बोर्ड मास लगाना होता है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ऐसे सवालों में सो सिंपल सवाल होते हैं ये। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इसने क्या बताया है, पहले अक्षर को देखते हम। पी के बाद क्या था क्यू, ओ के बाद क्या था पी, तो एन में क्या होगा, एक ऐड होगा, ठीक है। एन में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या आएगा, ओ। ऑप्शन एक ही, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो पी क्यू पहला अक्षर लेते हैं, पी 16 पे, क्यू 17 पे, सेम देखो ओ और पी, ओ 15 पे, पी 16 पे, सेम। अगर एन देखेंगे, एन कितने पे, एन 14 पे और ओ 15 पे, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 7 व्यक्ति हैं जो कि एक सर्कुलर उसमें बैठे हैं। देखो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ए सी के, देखो इसने क्या कहा है, ए सी के दाई और ठीक बगल में और डी के बाई और ठीक बगल में बैठा है। अब सपोज करो जो ए है, ए क्या बाई और होगा यहाँ पे और दाया और होगा यहाँ पे, तो इसने क्या बोला, ए सी के दाई और, यानी जो यहाँ पे सी है, सी का दाई और यानी इस साइड बैठा है, सी से का दाया तो इस साइड होगा ना यहाँ पे ए, और डी के बाई और यानी डी यहाँ पे, तो डी का बाया कहाँ होगा, ऐसे होगा नीचे इस साइड, क्योंकि इनका मुंह कहाँ है, सेंटर की ओर मुंह इनका सभी का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये क्या कहता है, जी सी के बाई और, सी के बाई और जी कहाँ बैठेगा, जी बैठेगा यहाँ पे। अब इसने क्या कहा, जी के ठीक बगल में है और एफ के दाई और, यानी यहाँ पे एफ हो जाएगा, जी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, क्योंकि इसके बाई और ये तो उसके दाई और क्या होगा एफ। ई एफ के ठीक बाई और, इसका बाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, ठीक है। ई के
ठीक बगल में और बी के दाई और, ठीक है। अब इसमें पूछा है इनमें से ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है। ई के ठीक बगल में एफ के बाई और बैठा है ई और उसके यहाँ पे बैठा है बी। अब ए और बी के बगल में कौन बैठा है, ठीक बगल में डी, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के सवाल में। अब देखो इसने मतलब कोडिंग दी हुई एक तरीके की, इस कोडिंग में कौन में से में क्या आएगा। अब इसने टेबल को ऐसे लिख दिया, कलर को ऐसे लिख दिया और बकेट को ऐसे लिख दिया। अब उसी भाषा में इसने पूछा कलेट, CLARE और T, 6 अक्षर है। इसने पूछा कलार्ट को। देखो ए टेबल में टी दूसरे नंबर पे ए है, तो ए को कैसे लिखा इसने, ऐसे। इसके बाद एल लास्ट वाला, तो एल को कैसे लिखा इसने, ऐसे। ऐसे दो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है। सेम कोडिंग उठा के इनमें जो अल्फाबेट थे, अल्फाबेट के नीचे वही कोडिंग रख दी जो इसमें दी हुई थी, सेम, कुछ नहीं किया, वही से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही करना होता है ऐसे सवालों में, आपको कुछ नहीं करना होता। ब्लड रिलेशन का सवाल है ये, ठीक है, आसान सवाल है। हम देखेंगे जैसे ये कोडिंग दी हुई है ये वाली, सेम कोडिंग रखनी है हमें, ठीक है। क्या करना है, सेम कोडिंग रखनी, कुछ नहीं करना। देखो इसने दिया x प्लस टी, प्लस वाली कोडिंग देखेंगे, इसका मतलब ये, यानी x a प्लस बी का मतलब क्या, a b के पिता, तो x प्लस टी का मतलब क्या है, जो x है वो t के पिता, यानी t का पिता कौन हो गया, x, यानी ये हो गया प्लस, ये इसके पिता हो गए t के, t का नहीं पता वो लड़का है लड़की, ठीक है। पहले वाले हैं जो x वो दूसरे वाले के पिता। इसके बाद इसने क्या दिया, कैप वाला, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की माता है, यानी टी है जो, यानी टी है, टी की माता कौन है, टी की माता होगी एम, टी की माता एम होगी, तो यानी एक्स की पत्नी होगी एम, एम होगी फीमेल। उसके बाद इसने क्या दिया, एम एज जी, यानी ये वाला रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जी है जो ए बी की पत्नी है, यानी एम किसकी पत्नी है, सॉरी ये वाला दोबारा देखना पड़ेगा हमें। देखो एक बार इसने क्या दिया, एक्स ए प्लस बी के पिता है, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कोडिंग दी हुई है इसने, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसने क्या दिया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ, 1 सेकंड, ताकि मेरे को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाए, ऐसे सवालों में लिखना ज्यादा पड़ता है। देखिए इसने दिया है x प्लस टी, एक्स प्लस टी का रिलेशन क्या है, ये वाला, यानी x क्या है, t का, x का बेटा कौन हो गया, t, ठीक है। अब इसने t रिलेशन m का रिलेशन क्या दिया है, ये वाला ए बी की माता, यानी t है जो माता हुई, किसकी माता हुई, m की, यहाँ पे क्या गया m, m स्लैश जी का मतलब क्या है, m की पत्नी क्या हो गई, जी, इसकी पत्नी कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई जी, यानी ये पत्नी हो गई, ये क्या हो गया, जेंट्स हो गया। जी एंड सी का रिलेशन क्या है, एंड सी का रिलेशन मतलब क्या है, जी का, जी किसका भाई है, सी का, यानी ये प्लस हो गया। अब इस सी रिलेशन कैप, कैप का रिलेशन फिर से क्या होगा, माता, यानी सी क्या है, के की माता, यानी ये फीमेल होगी, माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, की एट द रेट एच, एट द रेट एच का मतलब क्या, बहन, यानी के किसकी बहन है, के बहन है एच की, ये आ गया, के भी आ गई, माइनस आ गई, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, एच कैप क्यू, कैप क्यू का मतलब क्या है, एच क्या है, क्यू की माता है, यानी एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा क्यू। अब इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, देखो एक्स एम के नाना है, एम का नाना हो गया एक्स, ठीक है। पहले वाला सी एच की माता, सी है जो वो एच की माता, देखो एच की माता सी, एच की माता कैसे हो गई, ये इनका देखो, ये एच की क्या हो गई, एच की, एच ये जेंट्स हो गया, या जेंट्स या लेडीज जो भी है, ये इसकी एक पीढ़ी नीचे, इसका भाई है ये, कि क्या है, इसकी बहन है, बहन की माता क्या होगी, माता, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो चुका है, ठीक। जी के पिता, जी के पिता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसकी बहन की लड़की है, बहन की लड़की, जी की बहन कौन होगी, सी हो गई, और सी की लड़की कौन होगी, के, तो ये इसको मामा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये जी के का पिता नहीं है, जी के का मामा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था ये।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन से चैप्टर का, सीरीज का। 115, 102, 107, 94 और 99। कितने का डिफरेंस? 8 का। कितने का डिफरेंस? 8 का। कितने का डिफरेंस? 8 का। तो नेक्स्ट वाले में कितना डिफरेंस होगा? 8 का। 94 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 86। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो इसमें रिलेशन देखते हैं। 48 रिलेशन 5 देखते हैं। 5 निम 45 प्लस में 3। सेम रिलेशन 30 में देखते हैं। 3 9 3 27 प्लस में 3 इज इक्वल टू 30। इसको इज इक्वल टू कितना कर दूंगा? 48। सेम 57। 57 में से क्या करूंगा? 57 में से अगर ये वाला 3 घटाऊंगा तो कितना बच गया? 54। अगर इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6। ऑप्शन नंबर 2। 9 6 54 प्लस में 3 57। ठीक है। ये वाला लॉजिक फिट बैठ के ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज वाई अगर ऐसे है तो ये कैसे बन जाएगा? मिरर के उधर जाके ऐसे बन जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऊपर रहेगा और ये वाला फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है। सेम अगर जी ऐसे है तो जी कैसे बनेगा? जी ऐसे बन जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये वाला जैसे ये यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाता है। मिरर इमेज में अगर ये यहाँ पे है, वाटर इमेज में ऐसे होगा और मिरर इमेज में ऐसे होगा। ठीक है। तो सेम अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा इसने कि 7 व्यक्ति बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में। ठीक है। अब एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं भाई। अगर ये ऐसे ही बोल रहा है तो सीधी पंक्ति 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। उसके बाद क्या कहा? ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, यानी ए बैठा है यहाँ पे, 3 इधर और 3 इधर और 3 इधर। ठीक है। उसके बाद क्या कहा इसने? जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, यानी ये नहीं पता कौन से सिरों पे बैठे। ठीक है। बी ए के बी ए के ठीक बाई ओर बैठा है। बी ए के ठीक बाई ओर। बी ए के बाई और ठीक बगल में बैठा है, यानी बी कहाँ पे बैठा है? बी बैठा है यहाँ पे। ए के बाई और बाया होता है इधर और दाया होता है इधर। ठीक है। ये होता है दाया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब इसने क्या कहा? एफ जी के दाई और ठीक बगल में बैठा है। एफ जो कहाँ पे बैठा है? जी के दाई ओर यानी यहाँ पे इस साइड बैठा है। तो जी कहाँ पे आएगा? जी आएगा यहाँ पे, तभी तो एफ यहाँ पे आएगा। अगर मैं सिरों पे था एफ और जी, अगर मैं जी को यहाँ पे रख दूंगा तो सिरे पे नहीं आएगा, और एक सिरे पे जी उस सिरे पे, तो इस सिरे पे क्या आ जाएगा? अब ई। ठीक है। इस वाली लाइन से उठाएंगे हम जी और ई। ठीक है। इस वाली लाइन पंक्ति के सिरों पे बैठा है। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। अब इसने क्या दिया है? डी ई एफ जी वाली लाइन होगी, ठीक दाई ओर बैठा है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन डी ई के बाई और ठीक बगल में बैठा है। डी ई के यानी कि डी ई के बाई और ठीक बगल में, यानी ई के बाई और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। सी ई के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के बाई और सी आ गया, ई के बाई और यहाँ पे। ठीक है। अब इसने पूछा जी और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है? देखो यहाँ पे अगर जी और यहाँ पे बी के बीच में कौन बैठा है? एफ। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। ऐसे इस सवाल में भी वही तरीका, क्या पहले अक्षर लेंगे सी ई आई और के। 9 पे 11 पे 5 पे 3 पे बताने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा? 7। ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? 4 और 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बच के 2। ठीक है। सेम लास्ट वाले को उठाएंगे। जे 10 पे, एल 12 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, तो कितना का डिफरेंस? 2 का। देखो 10 12 16 18, तो बीच में क्या आएगा? 14। 14 पे क्या था? एन। ऑप्शन नंबर 3 में कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। हम देखो 23, 27, 35, यहाँ पे घुमा 63, ठीक है। कितना डिफरेंस? 4 का। कितने का? 8 का। इसके बाद 83, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 20 का। 4, 8 तो यहाँ पे कितने का आएगा? 16 का, सॉरी 12 का। और यहाँ पे कितने आएगा? 16 का। अगर इस 35 में प्लस 12 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 47, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस देखना कुछ नहीं आसान है भाई। जीडी का इतना बड़ा पेपर थोड़ी होता है जितना आप लोगों ने बना दिया, ठीक है। देखो मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो, वही करेंगे। क्या करेंगे? हमारा तो रोज का काम है भाई। क्या है रोज का काम? एम क्यू एस यू, ठीक है। एम 13, क्यू 17, एस 19, यू 21। अभी भी बताने की जरूरत है क्या चित्तो? मेरे फौजी भाइयों क्या आएगा? 15। 15 पे क्या आता है? ओ, ऑप्शन नंबर। ये दो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट, ठीक है। अब देखो पी सेम है, एच और जी में से फाइंड आउट करना, यानी तीसरे वाले से। देखो तीसरा ई 5 पे, ओ 10 पे, के सॉरी आई 9, आई है इसमें। देखो इसमें क्या है? ई है थर्ड वाले पे, उसमें आई, उसमें के, यहाँ पे डैश आ गया। उसके बाद क्या है? आई, यहाँ पे के, और यहाँ पे एम। 13 पे, के 11 पे, 9, 5 तो यहाँ पे क्या होगा? 7। 7 पे क्या आता है? जी। एच कितने पे आता है? 8 पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। 6 के विपरीत पूछा है। पिछली शिफ्ट में भी ऐसा ही सवाल था। 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत, 4 और 1, 4 और 2, तो क्या आ जाएगा? एक अक्षर बचता है, कौन सा? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। पिछली शिफ्ट भी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। मैंने अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया उस शिफ्ट में, ठीक है। आई होप आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। जिसने पिछली शिफ्ट सोल्व की होगी ना, वो आसानी से समझ गया होगा ये क्वेश्चन दिखते ही, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या पूछा इसने? स्टेशन, ठीक है। एस 19, यू कितने पे? 21 पे। सेम ट्रिप में टी और वी, टी कितने पे? 20 पे, वी कितने पे? 22 पे। इसमें एच, एच के बाद क्या आना चाहिए? एच 8 पे। तो यहाँ पे आना है 10। 10 कौन से पे? जे पे। सभी ऑप्शन में क्या है? जे है। देखो सभी ऑप्शन में पहले जे एम एन जी, जे एम एन जी, जे एम एन जी, जे एम एन जी। देखो तीन ऑप्शन में एफ है, बी है। सभी ऑप्शन में लास्ट में डब्ल्यू डब्ल्यू है मेनली, ठीक है। अब हमें लास्ट वाले 3 अक्षर देखने हैं, ठीक है। लास्ट वाले 3 अक्षर देखो। आई 9 पे, जी 7 पे। तो 9 और 7 यानी कि क्या हो गया? 2। इस वाले में देखेंगे हम 3 वाला एम और ओ, ठीक है। एम कितने पे? एम 13 पे। ओ कितने पे? 15 पे। कितने का डिफरेंस? 2 का, वही 2 का। इस वाले में देखें डी, डी कितने पे? 4 पे। 4 में से 2 गए, या तो बी आएगा या 2 जोड़ेंगे तो 6 पे एफ आएगा। एफ यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये भी सिर्फ 16 के 20 ही क्वेश्चन होते हैं जीडी में। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप कोई भी बुक बाई कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में क्या इस चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।